गाइस, वेलकम टू अमिता ब्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं मेरठ, क्योंकि वहाँ पे मेरी छोटी बुआ और फूफा जी वहाँ पे रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ टाइम पहले हम लखनऊ में मिले थे, जब हमने गाड़ी वहाँ परचेज़ की थी, तब उनके घर गए थे। यहाँ पे मेरठ में मेरे फूफा जी की पोस्टिंग है, तो वो मेरठ में ही रहते हैं। तो बुआ जी भी मेरी यहाँ पे आई हैं, क्योंकि अभी सबकी छुट्टियाँ हो गई, सब एग्ज़ाम हो गए, तो यहाँ पे वो लोग आए हैं वेकेशंस में। तो हमारे घर से उनका जो घर है वो काफ़ी नियरेस्ट है, तो हमारी भी छुट्टी थी, तो हम लोग भी सोचे चलो उनसे मिल के आते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो रहती हैं वो काफ़ी दूर है, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, हम मिल नहीं पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि चलो उनसे मिल के आते हैं, तो हम मेरठ जा रहे हैं उनसे मिलने, क्योंकि उनकी एक बेटी है रिंकी, और उनके दो बेटे हैं शोमू, अंशु। उससे हम मिलने जा रहे हैं, वो फूफा जी से भी मिलेंगे। और अभी हम यहाँ गए नहीं जहाँ पे इनकी फूफा जी की पोस्टिंग है, तो हम अभी गए नहीं है, फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे जाएंगे, तो देखेंगे वहाँ पे क्या कैसा है, कैसा गवर्नमेंट का जो हाउस उनको मिला है वो क्या कैसा है, तो देखेंगे और दिखाएंगे आप लोग को भी, पूरा व्यू दिखाएंगे। मेरठ जाने के लिए 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, एक हमने क्रॉस कर लिया है, सेकंड पे हम खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग रही है, हम वेट कर रहे हैं। तो ये गाइस हमने मेरठ में एंट्री कर चुके हैं, और ये दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। उससे दिल्ली और मेरठ की कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाएगी, और काफ़ी लोगों का जो है टाइम बचेगा, क्योंकि लोग जो है डेली अप डाउन भी करते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, टाइम काफ़ी बचेगा। कुछ सेक्शन इसका आगे स्टार्ट हो गया है, मोदीपुरम और मोदी नगर साहिबाबाद का जो है सेक्शन स्टार्ट हो गया है, जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। तो गाइस, मेरठ जैसे कि आप सब जानते हैं स्पोर्ट्स सिटी के उससे भी बहुत ही फेमस है। यहाँ के बॉल और बैट जो है काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। जो यहाँ की जो 2 कंपनीज हैं, एसएस और एसजी के बैट जो है काफ़ी प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या दूसरी कंट्री के हों। सो फ्रेंड्स, हम लोग ये कॉलोनी में एंटर कर लिए हैं, और ऑफिसर कॉलोनी है ये ऑफिसर कॉलोनी है, यहाँ पे एंटर कर लिया है, और अब हम पहुँचने वाले हैं बुआ के पास थोड़ी देर में। ये मेरी फूफा जी की नेम प्लेट लगी हुई है, और ये उनका बेंगलो है कि हमने एंटर कर लिया है। ये देखिए, ये है सोमो। और हम आ गए हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया बना हुआ है, लोकेशन कितनी अच्छी है। और ये इनका छोटा बेटा है, सब वेट कर रहे थे अपने भैया भाभी का, हम बस पहुंच चुके हैं। तो हेलो गाइस, ये है सोमित प्रताप सिंह, हमारी बुआ का सबसे बड़ा बेटा। ये पीएचडी कर रहा है प्रयागराज से, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और इसका सब्जेक्ट है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैं चाहूँगा कुछ आप इस पे ब्रीफिंग करें कि क्या ये होता है। ये इसने बीटेक एमटेक भी वहीं से किया है, और पीएचडी भी वहीं से कर रहा है। काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो अच्छी बात है, उधर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन मतलब अच्छा सिस्टम है, और पीएचडी मेरा चल रहा है उस पर। नया फील्ड है एक सिविल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है, रिसर्च में ही मज़ा आता है इसमें। जो आजकल आप जो गाड़ियों में देखते हो कि एडास फीचर आ रहा है, तो ये उसने भी इसके बारे में स्टडी की है। तो कुछ बताना चाहेंगे आप एडास
हाँ, तो आजकल नया फीचर्स आ रहा है सभी गाड़ियों में। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा फीचर है ADAS। आपको मतलब गाड़ी आपकी पहले सेव कर लेता है, ड्राइवर रिएक्शन टाइम से पहले ही आपको सचेत कर देगा, पहली गाड़ी रोक देगा। अच्छा फीचर है ADAS, नो डाउट। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल करे उसको। तो आगे फ्यूचर में आप एकेडमिक्स में जाना चाहेंगे या रिसर्च में या PhD के बाद डिसाइडेड नहीं है? PhD चल रहा है तो रिसर्च अच्छा। में मजा आ रहा है मेरे को। देखते हैं धीरे धीरे। ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसके बाद है हमारी ये रिंकी, बुआ की छोटी बेटी। ये भी, इसने भी B.Ed किया है और अब ये यहीं से मेरठ से M.Ed कर रही है। तो ये बनेगी टीचर। को तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप? वैसे तो मुझे इंग्लिश और EVS मेरा सब्जेक्ट है वैसे तो। अच्छा, हाँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप कैसे स्ट्रिक्ट रहेंगी या कैसे बच्चों पे नरम? नॉर्मल टीचर रहेंगी। नहीं, स्ट्रिक्ट तो वैसे तो मैं B.Ed में भी जब प्रैक्टिस टीचिंग चलती थी तो तब भी नहीं हुई, स्ट्रिक्ट तो कभी नहीं हुई, ना होना है कभी। अच्छा। प्यार से आराम से बच्चे बिल्कुल समझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अब बच्चे ज़्यादा शैतान हो तो? बच्चे ज़्यादा शैतान हो तो उनको थोड़ा तो डांटना पड़ता है, पर फिर समझ जाते हैं। प्यार से हैंडल करने से भी मान जाता है। हाँ। ओके। और इसके बाद हमारा जो सबसे बुआ का सबसे जो छोटा बेटा है अंशु, ये है हमारा लैपटॉप एक्सपर्ट और गेमिंग एक्सपर्ट, हैकर और फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये अभी इसने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं। हाय बोलो हमारे व्यूवर्स को। तो आप उस बड़े होके क्या बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहोगे? हाँ, ओके, तो ये कौन सा गेम खेल रहे हो अभी? गेंशिन इम्पैक्ट। हैं? गेंशिन इम्पैक्ट। गेंशिन इम्पैक्ट। ओके। और कुछ और कौन कौन से गेम खेलते हो? यही है। अच्छा, यही है। तो ये काफ़ी बिजी रहते हैं इसमें, गेमिंग में। सो अपनी बुआ जी से मिलवाते हैं। ये है मेरी बुआ जी जो कि लखनऊ में रहती हैं, बट अभी यहाँ पे आई है। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आई, कुछ उनको काम था इसलिए आई ऐसे घूमने के लिए। तो आपको लखनऊ में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरठ में ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, मुझे लखनऊ में ज़्यादा अच्छा लगता है। फूफा जी यहाँ रहते हैं तब भी बुआ को यहाँ नहीं अच्छा लगता है, लखनऊ में अच्छा लगता है। मेरठ में थोड़ा सा 1-2 दिन सही है, बाकी लखनऊ में ठीक है, बेटर है। लखनऊ में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ है, मतलब कोई काम नहीं करना है, कुछ भी, हर सारी फैसिलिटी है, तब भी आपको लखनऊ में अच्छा लगता है? नहीं, 1-2 हफ्ता ठीक है, लेकिन लखनऊ में अपना घर है तो वहाँ पर कौन देखेगा, तो थोड़ी चिंता रहती है घर की। हाँ, बस फिर सबके कॉलेज, हाँ। सबकी पढ़ाई भी है, तो फिर अकेला वहाँ छोड़ भी नहीं सकती, वहाँ पे सबके साथ रहना भी ज़्यादा है। और बल्कि सब फैमिली हम लोग की इसी साइड में रहती, सिर्फ बुआ जी उधर रहती मैं है। अकेली रहती हूँ उधर। बुआ जी उधर है अभी हम बस। लोग थोड़ा बाद में 1-2 साल में इधर ही आ जाएंगे, सब लोग इकट्ठे ही फिर रहेंगे आसपास ही। तो वहाँ पर अकेले ज़्यादा मन भी नहीं लगता, फिर बोर हो जाते हैं, फिर इधर आ काफी जाते हैं। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है लखनऊ से, यहाँ से और लखनऊ की, तो जाने में भी इंसान सोचता है एक बार। मेरा भी घर वहीं पे है, तो मैं भी एक बार सोचती हूँ जाने के लिए, सोचना पड़ जाता है। तो बुआ जी भी वहीं पे है, मेरा घर, दोनों लोग उधर ही हैं, तो काफ़ी टाइम में सब लोग मिलने जा पाते हैं, मगर कोई नहीं, बुआ जी इधर आ जाती है तो सबसे मिलना जुलना हो जाता है। अभी कुछ टाइम से बुआ आई भी नहीं थी वहाँ सहारनपुर हमारे घर पे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आई है बुआ, तो चलो इनसे मिल के आते हैं। नहीं, अमृता आई तो बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों में भी थोड़ा कभी मतलब बच्चों की छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो इकट्ठे भी जाते हैं तो अच्छा है। नहीं, अच्छा 2 ही लगता है। बुआ है, ये छोटी बुआ है, एक बड़ी बुआ है, उससे भी मिलवाएंगे आपको कभी। अभी उनसे काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई है, बट मेरी दोनों बुआ बहुत ही प्यारी है। और ये इधर चले गए, ये फूफा जी भी है, वो कैमरे में नहीं है, वो नहीं आएंगे। तो हम पीछे कपड़े अभी आ रहे हैं। कोई नहीं, अब तो घर है तो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, उसमें क्या है। और ये सब लोग देखिए बैठे हुए हैं,
बस कुछ नहीं, मोबाइल और आईपीएल यही सब देखे हुए। तो सबसे ज्यादा बुआ आपको किससे डांट पड़ती थी घर में, मतलब बचपन में या स्कूल कॉलेज टाइम में? सबसे ज्यादा तो मम्मी से ही डांट पड़ती थी, और भाइयों? पापा भाई से नहीं पड़ती थी। किसी भी भाइयों से? ना, मेरे पापा से, अजय चाचा से, नरेश चाचा से? किसी से नहीं पड़ती थी। है जो मतलब जो दूसरे नंबर के भैया है, जो अजय भैया है, उनकी तो जॉब लग गई थी। और जो वो नए जो सबसे बड़े भैया है वो नैनीताल में डिग्री कर रहे थे, पंतनगर में पढ़ रहे थे। और जो मेरे से बड़े जो पप्पू भैया है, उनसे तो कभी नहीं। और जो छोटे थे और छोटों को तो मैं ही डांटती थी। अच्छा, सबसे ज्यादा किसे डांटा आपने, छोटू चाचा को? सबसे ज्यादा बिट्टू को डांटा। बिट्टू और गुड्डू को डांटा। अच्छा। गुड्डू बहुत जैसे गुड्डू क्या है कि एक काम करता था, दूसरा बिगाड़ देता था उसको। अच्छा। एक बोलते थे, दूसरा जैसे पिताजी कहते थे वही पानी लेके आ, तो दूसरा गिलास फोड़ के आता था। अच्छा। तो ये था, सबसे ज्यादा गुड्डू शरारती था। अच्छा। और बाकी तो सब मौज मस्ती सब चलती थी। अच्छा, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहते थे, तो आप लोग बचपन में क्या खेलते थे टाइम पास करने के लिए, या पढ़ाई से ऊब के आप लोग? हम लोग खेलते थे भैया के साथ, तो कम ही खेलते थे हम बच्चों की ओर। मैं अपनी सहेलियों के साथ अपनी सहेलियों? कुछ गेम, क्या खो खो खेलते थे। खो खो, बैडमिंटन? बैडमिंटन कम खेलते थे। और जो गोलियां होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, कंचे कंचे खेलते थे सबसे ज्यादा। अच्छा। सबसे ज्यादा पहले यही कंचे सारे खेलते थे। गेम्स होते थे, तो उसमें भी काफी, बट ये सारे गेम में एक्टिव ज्यादा लोग रहते थे। अब क्या है कि घर में सब फोन और यही बस टीवी में लगे सब रहते हमारे हैं। बच्चे भी फोन पे लगे रहते हैं। तो पहले के लोग ज्यादा एक्टिव रहते थे खो खो, और इनमें हम लोग तो इस टाइम पे आधा समय तो काम, घर के काम में ही हो जाता था पूरा, फिर पढ़ाई में। तो ये हमारे छोटे फूफा जी, ये फूफा जी गवर्नमेंट जॉब में बड़े अधिकारी हैं, और यहाँ पे मेरठ में भी पोस्टिंग है। तो मेरे पापा और फूफा जी जो है एक ही कॉलेज में थे, पंतनगर में, बस ब्रांच अलग थी। फूफा जी की मैकेनिकल थी, पापा की इलेक्ट्रिकल थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि फादर मेरे कॉलेज टाइम में कैसे थे, पढ़ाकू थे, शरारती थे, या स्पोर्ट्समैन थे? स्पोर्ट्समैन तो खैर वो थे ही। अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और पढ़ाकू भी थे, बढ़िया। मतलब पढ़ने में भी जब पढ़ते थे तो जुटे रहते थे एकदम कमरे में जी। और हम लोग रूम पार्टनर में रहे एक बार। तो खाने वाने में भी हम लोग मस्त थे खूब। अच्छा। दबा के खाते थे जब मन करता था। अच्छा, कुछ कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहेंगे, कोई हंसी मजाक का, कोई कॉलेज टाइम का कोई किस्सा, कोई भी किस्सा हो? बहुत पुराना टाइम हो गया, कुछ ऐसा याद नहीं है बस। अच्छा। बाकी ये है कि सभी लोग साथ रहते थे उस समय। थोड़ा हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के लोग थे उस समय तो। जी। और वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते थे, तो अच्छा लगता था, हम लोग सब एक साथ रहते थे। तो अच्छी फ्रेंडशिप थी आपकी? अच्छी बात अच्छी थी उस समय। जी। पूरी रात बेचारा डंडा लिए बैठा रहा और वो फोन ऐसे फन मार रहा, और मैं डर रही बहुत ज्यादा। और वो फिर जब वो बाद में नहीं, पूरी रात वो वहीं पर रहा, सांप जो है वो पूरी रात वहीं पर रहा। और हम लोग डर गए, और फिर जाली के नीचे कपड़ा लगाया, पूरा बंद कर दिया मैंने। जाली के नीचे कपड़ा लगा के पूरी रात में जागी, पता नहीं कब निकला होगा। फिर नींद भी नहीं आई, और फिर बहुत डर लगा उसके बाद। तो बस हालत खराब है, कभी भी आई हो गया। गॉसिप चल रही है यहाँ पे, हैं? कह रही गॉसिप चल रही है, पुरानी यादें ताजा हो रही है। मैं कह रहा हूँ जब भी आप लोग सहारनपुर आते थे, चाहे चंदौसी से या मैनपुरी से आपकी जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता था, चाहे आते हुए हो चाहे जाते हुए, होना ही होना है। हम मतलब कितने साल है, 3 साल रहे, 3 साल हम मैनपुरी में रहे। हाँ, लेकिन हमारी इतनी लक्की गाड़ी थी
कभी अपने ऊपर ले लिया उसने, लेकिन हम पांचों को कभी चोट नहीं लगी उस गाड़ी से, कभी नहीं लगी। इतने भयंकर भयंकर मतलब एक्सीडेंट हुए कि एक बार तो जैसे हम लोग कहाँ जा रहे थे, चंडीगढ़ जा रहे थे, नहीं चंदोसी से लखनऊ जा रहे थे, और रास्ते में ही बारिश हो गई बहुत तेज। तो इसके पापा से तेज चला रहे थे, बारिश में क्रिप के इतनी तेज हुई कि वो स्लिप होके खेत में चली गई गाड़ी। ओहो, गाड़ी ऐसे खेत में चली गई, वो धंस गई। और फिर ट्रैक्टर इतना 1 घंटा वहां पर वेट किया, फिर अपने ट्रैक्टर बुलवाया, तब जाके गाड़ी निकली। बाप रे, बहुत एडवेंचर हुए हैं। एडवेंचर हमारी जिंदगी में इतने हुए कि पूरा 10 लोग बन जाएंगे। इतने हुए। एक बार तो मैं खुद आया था हरिद्वार लेने आप लोग को। हाँ। मैं खुद गया था। और हमें लेने भी बहुत सारे लोग आते हैं। और एक बात हो रही, जब भी हम लोग मुरादाबाद जाते थे तो भैया, बड़े वाले भैया एक रस्सी तैयार रखते थे कि भैया वो आने वाले हैं, उनकी गाड़ी खींचने के लिए एक रस्सी तैयार रखो। याद रखो, हमेशा यही होता है। कि उनका होना ही होना है, कि अभी फोन आ रहा है। एक बार हम लोग मैनपुरी से ही शायद मुरादाबाद पहुंच रहे थे, तो जैसे रात में चल रहे थे हम, तो एक ट्रैक्टर वाला नीचे से मतलब एक कच्चे रास्ते से आया हाँ, एकदम, और उसने आके हमारी गाड़ी को ठोक दिया अपने आप टक्कर ही, मार के और भाग गया। अब चला गए। और वो हमारी गाड़ी का बोनट, नहीं, वो क्या बोलते हैं, रेडिएटर हाँ, रेडिएटर हमारी गाड़ी का वो डैमेज हो गया, तो गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद हम लोग अंधेरे में खड़े रहे, टॉर्च जला के। फिर हमने वहाँ मुरादाबाद फोन किया उनको, तो वो एक रस्सी लेके आए। बेबी चल रहा है। तो भाभी कह रही है कि इनके लिए एक रस्सी तैयार रखा करो हमेशा, जब भी वो आए। गाड़ी में भाई एक हमेशा गाड़ी में डिक्की में पीछे रस्सी रहती थी कि कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ताकि आप कभी आए तो कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आपकी भाभी और भैया तो हाँ, तैयार हमेशा। पहले से प्रिपरेशन करके रखते थे। एक चीज और मुझे आता है, कोइंसिडेंस क्या होता है, जब भी बुआ फूफा जी सहारनपुर आते हैं तो उसके अगले दिन ही फूफा जी की कोई लखनऊ में मीटिंग या कुछ भी जरूरी काम हो जाता है, फिर इनको टिकट नहीं मिलता है फूफा जी को सहारनपुर से। फिर ये सोमू जो है, सोमू और आशु है, ये मैंने कई बार देखा है। रिटायरमेंट में भी पापा के और शायद मेरी सगाई में या शादी में कई और बार coincidence होता है। एक बार तो मेरे सामने ही हुआ था, अभी जब पापा के रिटायरमेंट में आए थे फूफा जी, और अचानक से उनकी मीटिंग थी, तो सब लोग यहाँ पे आए थे छोड़ने के लिए और रुड़की में। एक और एक्सीडेंट, मतलब कि हम ये गए लखनऊ से। सो ये फ्रेंड्स पूरा जो मेरे फूफा जी यहाँ पे पोस्टेड है, वो इनका बंगलो है मेरे फूफा जी का। और ये देखिए इतना बड़ा गार्डन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लाइटिंग ऐसी नहीं है, बट यहाँ पे पूरा यहाँ पे मैंगो के पेड़ लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे गार्ड रहता है, ये पूरा बना हुआ है। क्यों अभी रात में इतना नहीं दिख रहा है, बट अंदर से आइए हम आपको दिखाते हैं, बुआ जी बताएंगी पूरा इसके बारे में। तो ये है एंट्रेंस इनका। यहाँ पे ये टेबल पड़ी है, जैसे कि कोई भी आता है मिलने के लिए फूफा जी से, कुछ भी ऑफिस के लोग हैं बाहरी, तो यहाँ पे बैठते हैं। और ये यहाँ पे सर्वेंट रूम है इनका, जहाँ पे ये सर्वेंट रहते हैं। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि लोग हैं, तो और अंदर का दिखाते हैं। ये आइए, तो ये हॉल है, ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पे ये पूरा सब सोफे पड़े हैं। ड्राइंग रूम भी आप देखिए कितना ज़्यादा स्पेसियस है, और कितना अंग्रेजों के जमाने अंग्रेजों जमानों ये इतनी बड़ी ऊंची छत है। हाँ, ये देखिए, और काफ़ी स्पेसियस है। तो बुआ जी और भी बताइए और घर के बारे में, कहाँ क्या क्या है। ये ड्राइंग रूम है। हाँ, ये ऐसे ही कर्टन है या मतलब? ऐसे ही है। ओके, और एक इधर रूम है, ये है एक रूम इधर यहाँ पर। हाँ, तो ये देखिए, ये देखिए एक रूम, एक ये रूम है, काफी ऊंची छत है इसकी, काफी बड़े बड़े कमरे हैं। हाँ काफ़ी मतलब स्पेसियस है ये।
एक ये रूम हो गया पहला, जो कि ये ड्राइंग रूम से ही बिल्कुल सामने ही है। मंदिर और जगह ये यहाँ पे बॉन फायर वाला एरिया है क्या? हाँ, ये हाँ तो पहले ये सर्दियों में यहाँ पर सर्दियों में, सेकने वाला था। हाँ ये बॉन फायर का है कि जैसे विंटर हो तो बॉन फायर लगाया और फिर सब लोग यहाँ बैठ के, तो कितनी मस्ती हो। और एक ये रूम है, एक ये बेडरूम है जहाँ पे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। और ये भी ऐसे ही लगा है, इधर रूम नहीं है। और एक ये बेडरूम है, ये यहाँ पे गेम वूम खेल रहा है। ये मेरा छोटा बेटा बड़ा शरारती, जो हर समय गेम खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है। नहीं, पढ़ाई तो करता है। अभी इसने बोर्ड का एग्जाम दिया है, अभी इसका रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा। सो ये और छत दिखा दी है वहाँ की, यहाँ की भी दिखा दे रहे हैं। ये अंग्रेजों के टाइम का है, पूरा बना हुआ है। और एक ये भी है, ये पीछे का है, ये पूरा एरिया जहाँ पे ये लॉन है, ये पूरा कपड़े वपड़े सब यहाँ पे। इधर ये पूरा बेल के पेड़ है, जो बेल लगी है काफी। ये यहाँ पे सब प्लांट्स लगे हुए हैं। और इधर फ्लावर तो रात में इतना नहीं आ रहा है, बट बहुत ही अच्छी लोकेशन है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना स्पेसियस और कितना खुला खुला सा है। तो गवर्नमेंट जॉब में, मतलब गवर्नमेंट हाउसेस में इतना स्पेसियस नहीं होता है, मगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा। फूफा जी का जो घर है बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड किचन का भी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो यहाँ से ये सारे, मतलब ड्राइंग रूम से ही सारे रूम्स एंड सब, किचन का सब कुछ वो है। तो ये है हाँ डाइनिंग एरिया, जहाँ पे ये डाइनिंग टेबल सब कुछ लगा हुआ है, यहीं पे लोग खाना खाते हैं। एंड ये इसके जस्ट इधर फूफा जी का ऑफिस है, तो यहाँ पे वो अपना काम करते हैं, जो भी उनका ऑफिस का काम होता है, ये पूरा वो यहाँ पे काम करते हैं। तो और ये यहाँ पे ये किचन का ये सब पूरा स्पेस है। और ये है आंटी जो कि ये हम लोग के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। और अभी जब हम आते हैं तो ये बहुत सेवा करती है, मेहमान होते हैं तो अच्छा बढ़िया खाना बनाती है। हाँ, अभी हम लोग आए, जैसे इन्होंने चाय वाय बनाई, तो बहुत अच्छी चाय बनाई थी। तो काफ़ी स्वीट आंटी है जो यहाँ पे वो रहती हैं। और क्योंकि मेरे फूफा जी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, तो काफ़ी ध्यान रखती है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाइएगा। और बस अब डिनर में क्या बनाया आपने? क्या बनाया डिनर में? आलू गोभी बनाई। आज हमने आलू गोभी बनाई है। आलू गोभी ये बन गया है। अभी डाला है, अभी हरा धनिया नहीं गया है, इसमें जाएगा, डाल देते हैं। और ये देखिए, सो हम लोग की ये आलू गोभी और ये मटर फेवरेट है। और ये बना है, ये राइस बन गए हैं। और ये इसको भी वहाँ पे बैठा नहीं गया, ये भी उठ के आ गया यहाँ पे। ये क्या हो रहा है पीछे से? और पीछे चुपचाप खड़ी हो गई, आगे तो काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है, काफ़ी मस्ती हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये डिनर लग गया है। और ये देखिए, तंदूरी चिकन, सीख कबाब, चिकन काले मिर्च, और ये क्या है? सोया चाप है, और वेज भी है, आलू गोभी की सब्जी। तो जिसको जो भी खाना है वो। अभी हम लोग करते हैं डिनर। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, और आप सब लोग यहाँ पे गुड नाइट एंड बाय करने के लिए। तो बाय बाय सबको, फिर मिलते हैं, जल्दी से आइएगा सब लोग घर। और सो अभी के लिए बाय। तो बाय।